हिंदुस्तान के मुसलमान पर आते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग जिन्होंने ये बर्बादी का मंजर देखा है उस पार, इस तबाही को अपनी आंखों से आपने इन द लास्ट 56 years यू हैव सीन इट, यू बीन अ पार्ट ऑफ इट। तो आप इन लोगों को भी थोड़ी अकल दें। ये अकल के अंधे जो हमारे यहाँ पर अपने ही हाथों अपने ही मुल्क में जो है अमनो चैन खराब कर रहे हैं, इनको बताएं कि इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सेकुलरिज्म में है, अमन मोहब्बत में है, भाईचारे में है। और इन दोनों की इस वक्त ये नफी कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल ब्लंटली कह रहा हूं आपको। देखे, हिंदुस्तान का मुसलमान नसीबदार है कि वो दुनिया के बेस्ट कंट्री में रह रहा है, जहां पे इंसानियत, क्योंकि सनातन धर्म इंसानियत का दरस देता है। सनातन धर्म इज एन इगालिटेरियन सोसाइटी की फिलोसॉफी है। ये ओनली फिलोसॉफी है, वरना क्रिश्चियनिटी ले लें, जुडाइज्म ले लें, इस्लाम ले लें, इब्राहिमिक रिलीजन आप ले लें, ये इंपीरियलिस्टिक मजहब है, पॉलिटिकल रिलीजन्स हैं, जो कि कहते हैं कि हम फैलाएंगे पूरी दुनिया में आ और जाने के सिर्फ लिए हम आए ही हैं। हम सब गलत हैं। जबकि हिंदुस्तान एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश है, इसकी कदर करें। हम लोगों ने ये, हमारे पुरखों ने ये देश छोड़ा है, हम बड़े शर्मिंदा हैं, लेकिन ये हमारी गलती नहीं है। हमारे पुरखों ने गलती की या गलती कराई गई, ये हम उनके ऊपर छोड़ते हैं, तारीख के ऊपर। आज हम कह रहे हैं कि यार तुम लोग खुशकिस्मत हो कि इस देश में रह रहे हो जहां पे तुम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मेजॉरिटी हिंदुओं को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ये मैंने नोट किया है कि मुसलमान को प्रेफरेंस दी जाती है, पॉलिटिकल लीडरशिप मुसलमानों को प्रेफरेंस देती आई है। ऐसा देश आपको कहां मिलेगा? अपनी जन्नत को खराब ना करें, जय श्री राम बोलने में शर्म महसूस ना करें। श्री राम वॉज द किंग ऑफ इंडिया। उस इंडिया में हमारे पुरखों ने सुकून और अमन के साथ जिंदगी गुजारी है, राम जी के दौर में। आप जय श्री राम बोलते हुए शर्माते हैं, आप भारत माता की जय कहते हुए शर्माते हैं। अरे भारत मातर देश है हम सबका, चाहे वो अफगानिस्तान से लेकर रंगून तक के पूरे इलाके का मातर देश है। सिविलाइजेशन सारी खत्म हो गई है पुरानी, ग्रीक सिविलाइजेशन, माया, इंका, सब एक बची है जो सच्ची है, जो आज भी जिंदा है, जो हजारों साल से चली आ रही है, जिसके वेदों की फिलोसॉफी आज तक जिंदा है। आप इसको झुटलाएं नहीं, आप इसको ऑन करें। ये आपका देश है, आपको मौका दे रहा है इक्वल राइट्स का, बराबर जिंदगी गुजारने का। खुदारा अपनी जिम्मेदारी को पहचाने और अपनी जन्नत को जहन्नम ना बनाएं। जितना मोहब्बत आप हिंदुओं से और मेन स्ट्रीम से करेंगे, ये आपसे डबल मोहब्बत आपको देंगे। लेकिन अगर आप फिर ये जारी रखेंगे अपना नफरत का खेल, तो आप अपना नुकसान करेंगे और किसी का नुकसान नहीं करेंगे। ये सोमनाथ का मंदिर 17 हमले किए, किसने किए? जो आज दर बदर है कौम, उस कौम ने सोमनाथ के मंदिर पर 17 हमले किए। सोमनाथ का मंदिर आज शान से खड़ा है, वहां पे सुबह शाम पूजा होती है, संदल से बना हुआ इतना अजीम शान मंदिर है, इसलिए कि सच्चाई थी। लेकिन जो उसको तबाह करने आया था, आज वो दर बदर है कौम, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज वो भारत से मदद मांग रहे हैं। तो सच्चाई है इस देश में, इस मट्टी में, इस जमीन में, इसकी कदर करें। ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पर इस्लाम आया तो उसको भी अपना लिया, यहाँ गौतम बुद्ध भी आए तो वो भी हमारे हो गए, बाबा नानक आए तो हमने उनको भी अपने अंदर समा लिया। हमारे हर मुकद्दस शहर में, मेरे जो तमाम पाकिस्तानी दोस्त हैं, इस बात को गौर से सुने, इस बात को गौर से सुने आप। हमारे हिंदुओं के हर मुकद्दस शहर में जहां मर्जी आप चले जाएं, आपको मंदिरों के बराबर शाना बशाना मस्जिदें मिलेंगी। आपके यहां तो मक्का में आप गैर मुसलमानों को जाने तक की इजाजत नहीं देते हैं। आप इस बड़े सगीर के अंदर इसकी खूबसूरती जो है, वो हमारा जो एक कंपोजिट कल्चर है, वो उसको पहचाने। आप ये देखें कि इंडिया के अंदर ही ये मुमकिन है कि आप हमारे मंदिर के बराबर मस्जिद बनाकर लाउड स्पीकर से हमें 5 बार ये कहें
5 बार हमें ये कहें कि तुम्हारे भगवान इबादत के लायक नहीं है। मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे मुझे अपने दिल से बताएं, अगर मैं खड़ा होकर, ये अब कोई बहुत सारे मुसलमान ये कहेंगे कि ये तो हमारा अकीदा है, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, ये बात कह के मैं अगर लाहौर में, कराची में खड़ा होके इसी बात को मैं ये कहूं कि मेरे राम के सिवा कोई दूसरा पूजा के लायक नहीं है, क्या होगा मेरा? अरे सर, आपके हिंदुस्तान में 5 वक्त की नमाज के बाद इमाम साहब दुआ करवा रहे होते हैं कि या अल्लाह कुफार को नीस्तो नाबूद कर, या अल्लाह काफिरों को तबाह बर्बाद कर। 84% हिंदुस्तानियों को गालियां दे रहे हैं 5 टाइम, गली गली में। शर्म करें। यहाँ पे, यहाँ का खाता है यूरोप का, यहाँ की मस्जिदों में या अल्लाह कुफार को नीस तो नाबूद कर 5 टाइम नमाज के बाद ये दुआ करते हैं, और हर मुसलमान सर झुकाए आमीन। ये दुनिया में और कहीं नहीं होता, कोई और मजहब में ये तालीम नहीं दी जाती। ये एक फैशिज्म है। मैं यूएन में काम करता रहा हूं 25-26 साल से। फैशिज्म की बुनियाद ये है। हिटलर ने जो नारा लगाया था सुपर रेस का, वो यही तो था। आज उसको हॉलोकॉस्ट और ये करके इलीगल करार दे दिया है। मुसलमान की हर मस्जिद में 5 टाइम नमाज के बाद लाखों मुसलमान ये दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह काफिरों के ऊपर हमें फतह हासिल कर दे। शर्म करें। मैं कहता हूं मुसलमानों को शर्म करनी चाहिए कि जहां का खाते हैं उन्हीं को गालियां देते हो। यार कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। अरे भाई, अगर मैंने जो सवाल पूछा था उसकी भी अगर आप थोड़ी वजाहत कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं ये खड़ा होकर कहूं, वो ये कहें कि जी हमारा अकीदा है, दैट्स इट। अगर मैं ये कहूं कि मेरा अकीदा, अगर मैं ये कह दूं खड़ा होकर लाहौर की किसी जगह पे, लाउड स्पीकर की जरूरत ही नहीं है, अगर मैं ये खड़ा होकर कह दूं कि मेरे राम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मेरा क्या होगा? बोटी बोटी कर दे जाएगी आपको। वहां पे पब्लिक मॉब है ना, वो उधर ही आपको मार देगा, जिंदा जला देगा। आपके खानदान वालों को जाके ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा, आपके घरों को आग लगाई जाएगी। और आप अगर हिंदू हैं तो वहां पे जितने हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाएगा। ये हो रहा है। घोटकी में भी हुआ है, सिंध में। घोटकी में एक आदमी ने कह दिया, उसको बोला तुम मोहम्मद की तारीफ करो। उसने कहा भाई मैं कैसे करूं, मैं तो राम का मानने वाला हूं, मेरे लिए राम बड़े हैं। उन्होंने कहा ब्लास्फेमी, उसको मारा। घोटकी में चुन चुन के हिंदू दुकानों को, मंदिरों को, घरों को तबाह किया गया। दफा 140 लगा के कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये है आपके सवाल का जवाब। अब कल हमने देखा, मेरे वो तमाम दोस्त जो ये कहते थे कि अरविंद भाई खादिम हुसैन रिजवी हमें रिप्रेजेंट नहीं करता, हमारी सोसाइटी को, वो बहुत ही जो जबान का इस्तेमाल करता है बहुत गंदी है, और वो गैर मुसलमानों के बारे में जो उसके ख्यालात हैं वो बड़े ही नाकाबिले कबूल हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, फला 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 वो बातें करते हैं। कल मैंने उनसे सवाल पूछा है, मैंने कहा यार खादिम हुसैन रिजवी के नमाज जनाजे में जो लाखों की भीड़ थी, प्राइम मिनिस्टर से लेके आर्मी चीफ तक उसके लिए दुआएं कर रहे थे, मैं क्या मतलब निकालूं? क्या पाकिस्तानी सोसाइटी कौन सी है? क्या वो खादिम हुसैन रिजवी के नमाजे जनाजे में जितने लोग आए हैं, मैं चाहता हूं अल्लाह जावेद गांधी साहब को लंबी उम्र दे, लेकिन जाना एक दिन सभी ने है, क्या गांधी साहब के जनाजे में इतने लोग होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ये मुनाफिकों का टोला है। ये मानते थे इसको। आपके मुंह पे कह रहे होंगे कि नहीं उनकी जबान ये है वो है, लेकिन वो खादिम हुसैन रिजवी के चेले थे। खादिम हुसैन रिजवी का जनाजा देखा आपने? अरे पूरा लाहौर भरा हुआ था, पूरे पंजाब से लोग आए थे। वो आदमी जिसको मैं मुसलमान ही नहीं मानता, क्यों कि आलिम दीन की ये जबान होती है जिसके एक जुमले में 4 गालियां होती थी। ये आलिम दीन, किसी भी दीन के आलिम का, एक आम शरीफ इंसान की ये जबान नहीं हो सकती। फिर वायोलेंस, एटम बम कड्डो, फ्रांस दे उत्ते एटम बम मारो, हॉलैंड दे उत्ते एटम बम मारो। क्या है भाई? तुम इंसानियत के पैगंबर हो? तुम हो ही नहीं इंसानियत के अंदर। तुम्हारा इंसानों में मैं शुमार ही नहीं करता। मुझे यहाँ पे लंदन में बाकायदा धमकियां आती हैं कि तुम क्या समझते हो यहाँ पे खत्म नबूवत वाले नहीं है, यहाँ पे नबी के पहरेदार नहीं है, तुम ये बातें करते हो। मैंने कहा यार मेरी जब आनी है सब आनी है। मुझे जब मेरी आनी है ना कोई रोक नहीं सकेगा।
बाकी मैं तुम लोगों के डर से कम सच बोलते हुए नहीं डरता, मैं सच बोलूंगा। ये कमीना आदमी था, इसके अलावा मेरे पास इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है। ये एक मुनाफिक आदमी था जो कि महकमा औकाफ में मामूली तनख्वाह पे काम करने वाला करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी छोड़ के गया है अपने बच्चों के लिए। कोई ये शक सब नहीं है, और हो भी सकता है कि मुझे अभी तो खैर आने ये बातें, पाकिस्तान में बहुत सारे राज हैं जो आज तक राज ही बन के रह गए हैं, वो कभी बाहर नहीं आए। हो सकता है जब इसको मार भी दिया गया, वो एक बात इसने कही थी बड़ी जबरदस्त। वो कहता है कि अगर नवाज शरीफ साहब ये कह दें और ये बता दें कि मुमताज कादरी को फांसी किसने दी थी, तो मैं भी बता दूंगा कि मुझे फैजाबाद धरना लगाने के लिए आपके खिलाफ किसने कहा था। ये इसकी मौत की वजह हो सकती है। मुल्तान रोड पे लाहौर में इसका मदरसा था जिसमें ये बैठा हुआ था। एक्स आर्मी चीफ हमीद गुल का बेटा अब्दुल्ला गुल इससे मिलने आता है, इसको इंजेक्शन देता है और चला जाता है। इसके आधे घंटे बाद इसकी तबीयत बिगड़ती है, इसको इसके कारकुन उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ने कहा कि ये तो मर गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी कैसे मर गया? दूसरा ये कि इसने पिछली बार भी ये यूज हुआ था, इस बार भी इसको बोला गया था कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हमने जबरदस्ती इमरान खान को जिताए हैं तो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की बेटी इस पर एहतजाज करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लाखों लोगों के जलसे हो रहे हैं, उसका जोर तोड़ने के लिए इससे ये धरना कराया गया था। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार कोई बिरयानियां नहीं आई। पिछली बार रोज एक बिजनेसमैन ऐलान करता था कि आज का खाना मेरी तरफ से, आज का खाना। पिछली बार 2-2 हजार के लिफाफे दिए थे आर्मी के, वीडियोस देखे। ISI आज के DG जनरल फैज ने सिग्नेचर किए थे और 2-2 हजार के लिफाफे दिए थे। इस बार नहीं मिले तो ये तपा हुआ था। और इसने कल रात, मतलब मरने से एक रात पहले, ये इसकी वीडियो मौजूद है रिकॉर्ड पे, कि जिसमें इसने कहा था कि हमने कहा एजेंसी वालों, तुम्हें अल्लाह को मुंह दिखाना है, तुम हम पे जुल्म कर रहे हो और हमने तुम्हें गलत खबर दी गई है कि हम फ्रांस की एम्बेसी तबाह करने जा रहे थे। अबे तुम खुद ऐलान कर रहे थे कि एटम बम का डोर फ्रांस पे मारो, तुम तो पूरा फ्रांस मुल्क तबाह करने गए थे। तो इसको एहसास हो गया था कि मैं बैडली मिसयूज हो रहा हूं और ये आस्ते आस्ते खुल रहा था, ये पोलें खोल रहा था, तो इसको मारना जरूरी था। चीफ जस्टिस पिशावर 2 हफ्ते पहले इसी तरह इसने कई मिसिंग पर्सन को के लिए आवाज उठाई थी चीफ जस्टिस ने, और ISI को कहा था कि ये बंदों को तुमने जो गायब किया इनको ले आओ। वो रात को सोता है हट्टा कट्टा, सुबह मर जाता है। आसमा जहांगीर हेल्दी थी, मर जाती हैं। तो ये तवातुर से ये जो चीजें हैं ना, पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री रही है कि अपने स्टूजिस को डंप करने की, और इन्होंने ये डंप किया है। ये नेचुरल डेथ नहीं थी। खादिम हुसैन रिजवी वाज हेल्दी। इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं ये सारी बातें बोलने के लिए आरिफ साहब? इसलिए कि मैं ये फैसला कर चुका हूं कि मैंने बहुत जी लिया है। अब जितना मैं जिया हूं ये भी एक प्रिविलेज है। कितने लोग 50 से ऊपर जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि सच बोल के मैं मरना बेहतर समझूंगा बजाय इसके कि मैं झूठ बोलूं। देखें अरविंद कुछ भाई, लोग ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आरिफ साहब को हिंदुस्तान की एजेंसियां सपोर्ट करती हैं, इसलिए आरिफ साहब ये इतना हार्श स्टांस ले रहे हैं। कौंसल के दिए हुए घर में रहता हूं, कौंसल के दिए हुए घर में रहता हूं, अपनी 9 घंटे की सिक्योरिटी की जॉब करके रहता हूं। बहुत खूब। आज भी अपनी रोटी खुद कमा रहा हूं। अगर रॉ मुझे रखती ना तो मेरे ये हालात ना होते। सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि मेरे अंदर एक ख्याल है कि मेरे मुल्क में लोग सच नहीं बोल सकते क्योंकि उठा लिए जाते हैं। मुझे ये मौका मिला है कि मैं एक आजाद देश में रह रहा हूं जहां पे मेरे बोलने पे पाबंदी नहीं है, मुझे कोई उठा के नहीं ले जाएगी एजेंसी। तो मैं समझता हूं कि क्या इतना भी मैं नहीं कर सकता अपने लोगों के लिए जो तबाह हो रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं। मैं ये सोच के करता हूं। मेरी आमदनी, मेरी नौकरी है सिक्योरिटी गार्ड की। मैंने इसीलिए कहीं से ना ISI का एजेंट बनाऊं, ना मैं रॉ का एजेंट बना हूं, ना मुझे इसकी ख्वाहिश है। मुझे कल को किसी रॉ के एजेंट ने आके कहा भी ना कि हम आपको हायर करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं चाहिए। आरिफ साहब, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। अपने लोगों को लेकर कितने फिक्रमंद हैं आप?
देखें, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। मेरे बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लोन लेके पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, दूसरा साल है, दूसरी लोन ली है इसने, लोन लेके पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ये कम से कम है कि ये अपनी जिंदगी बना लेंगे, मेरी तरह इनको ख्वार नहीं होना पड़ेगा। मैंने अपना वक्त गुजार लिया है, अब जितना बचा है मैंने वक्फ कर दिया है पाकिस्तानियों के लिए नहीं, इंडिया के लिए। मेरा देश भारत है, ये आज मैं आपको बता दूं। मेरा देश भारत है, जो कि मेरे वालिदैन छोड़ के आए थे। मैं यहाँ पे एक दुकान में गया, कुछ सालों की पहले की बात है, 2013-2014 में। वो मुझे साहब कहते हैं कि इंडियन। मैंने कहा कि नहीं, पाकिस्तानी। मैं कहा यू? कहता है इंडियन। मैं कहा अच्छा, कहाँ से? कहता है 200 साल पहले हमारे पुरखों ने युगांडा हिजरत की थी। मैं वहां खड़ा होकर सोचता रहा, मैं कहा 200 साल पहले उसके पुरखों ने हिजरत की तो वो आज भी इंडियन है। मेरे पुरखों को जबरदस्ती निकाला गया 72 साल पहले, मैं अपने आप को इंडियन कहते हुए शर्माता हूं। मुझे उधर क्लिक हुआ कि मेरी ओरिजिन इंडिया है। मैं एक इंडियन ओरिजिन का पाकिस्तानी बोर्न फ्रेंच सिटीजन हूं जो लंदन में रहता है, बहुत खूब, बहुत लेकिन खूब। मेरी ओरिजिन इंडिया है। और मैं अपने देश इंडिया को मानता हूं, मुझे इंडिया की नेशनलिटी नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास फ्रांस की नेशनलिटी है। नेशनलिटी का मकसद है मैं ट्रेवलिंग कर सकता हूं, मेरे पास, मैं स्टेटलेस नहीं हूं। सड़क पे, लेकिन सड़क पर मेरे जब आरिफ अजाकिया भारत। या अरविंद सहारन जा रहे होंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे देखो देखो कोई पाकिस्तानी जा रहा है या कोई और जा रहा है, वो उन्होंने यही कहना है यार कोई हिंदुस्तानी जा रहा है ना? तो मैं भी हिंदुस्तानी हूं, ओरिजिन मेरी हिंदुस्तानी है। गुजरात के गांव में हम लोगों के सदियों से आबाद थे हम, मेरे पुरखों की कब्रें मौजूद हैं उधर। मेरा कभी पाकिस्तान देश नहीं है, कभी जाना पाकिस्तान हुआ आरिफ साहब है। हिंदुस्तान आपका? जी, कभी हिंदुस्तान जाना हुआ आपका? मैं 2004 में हिंदुस्तान टाइम्स की जो एनुअल समिट होती है उसमें आया था दिल्ली। अच्छा। 2 हफ्ते रहा था अपने लीडर अल्ताफ हुसैन के साथ। हम्म। लेकिन यह है कि अब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं एक बार अपने गांव की मट्टी, जहां पे मेरे पुरखों की हड्डियां दफन हैं, वो एक बार छू लूं। सोमनाथ के मंदिर में माथा टेक के आऊं कि जी गलती हो गई, हमारे पुरखों ने आपको छोड़ के चले गए और हमारे मुसलमानों ने आपके ऊपर हमला किया। मैं एक बार सोमनाथ के मंदिर जाना चाहता हूं, मैं अपने गांव जाना चाहता हूं। इसके अलावा मुझे भारत से कुछ नहीं चाहिए। ना मैं भारत से नौकरी मांगता हूं, ना मैं भारत से पैसा मांगता हूं। मैं यहाँ पे सेटल्ड हूं, खुश हूं। अपनी उस मुहाजिर कौम को जो कि 1947 में पाकिस्तान गए, जो भी हो, क्या उनके लिए फिक्रमंद तो होते होंगे कहीं ना कहीं पे? ये तो एहसास होता होगा कि क्या हम सब ने खो लिया, क्या यहाँ पर आके क्या पाया। और आज आप जब उनको देखते हैं तो उनके लिए क्या जो भी हो, ये जो जंग आपकी है ये है तो अपने लोगों के लिए, उनको ये बताने के लिए कि सुधर जाओ भाई, अपनी गलतियों से सबक लो, या जो भी है, क्या पैगाम होगा आपका उनको? लॉस्ट नेशन है ये, लॉस्ट है, लॉस्ट ओरिजिन है इनकी। ये अपने रास्ते से भटके हुए लोग हैं, इनको भटकाया गया है। बेहतर है अपनी ओरिजिन की तरफ आओ। जो सहारनपुर का है वो सहारनपुर को अपना देश माने, जो दिल्ली का है वो दिल्ली को अपना देश माने, जो मद्रास का है वो मद्रास को, चेन्नई को अपना देश माने। अपनी ओरिजिन की तरफ आओ। तुम अरब नहीं बन सकते। पंजाबियों ने पहले तुम्हें अरब बनाने की कोशिश की, सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब हुए तो तुम्हें अर्तुगरुल बनाने की कोशिश कर रहा है। जबरदस्ती के बाप ना ढूंढो। तो हमारे बाप दादा हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी बनोगे, हिंदुस्तानी बन के सोचोगे तो सुकून पाओगे। मैं बड़ी सुकून की नींद सोता हूं, क्योंकि मैं अपनी ओरिजिन पे पहुंच चुका हूं। मुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूं, मेरी असलियत क्या है, मेरी ओरिजिन क्या है। मेरी ओरिजिन इंडिया है। इंडिया वॉज आवर मदरलैंड, इंडिया इज माई मदरलैंड। मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूं कि तुम लोग पाकिस्तानी नेशनल हो, हालांकि वो यूरोपियन बोर्न है, यहाँ के फ्रेंच बाय बर्थ है, उनकी नेशनलिटी है, डुअल नेशनलिटी है। मैं उनको कहता हूं कि तुम लोग पाकिस्तान ओरिजिन नहीं हो, तुम लोग पाकिस्तानी नेशनल हो लेकिन इंडियन ओरिजिन हो। तुम लोग जो खाना खाते हो वो पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है। जो कपड़े हम पहनते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है। जो जबान उर्दू हम बोलते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है। पाकिस्तान ने इंडिया से ये सब चीजें चुराई हैं।
लेकिन इसका ऑनरशिप राइट है ना वो इंडिया के पास है। तो डोंट ट्राई टू चेंज योर ओरिजिन, यू आर इंडियन ओरिजिन, यू विल रिमेन इंडियन ओरिजिन। पाकिस्तान 72 साल पहले बना था, जितना बना था आधे से ज्यादा तो बांग्लादेश बन चुका है, बाकी कब तक चलेगा पता नहीं। हजारों साल से हिंदुस्तान आबाद है और आबाद रहेगा। बहुत सारे पाकिस्तानी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और मैं चाहता हूं कि वो एक बार इस शख्स की बात को पाकिस्तानी ना होकर, इंसान होकर, थोड़ा सा लॉजिक के साथ, रैशनैलिटी के साथ सोचें और वो ये देखें बात तो सही है। सड़क पे चलते हुए दुनिया में कहीं भी आपको कोई ये नहीं कहेगा कि कोई पाकिस्तानी जा रहा है, लोगों ने यही कहना है कि तुम कोई इंडियन जा रहा है। कितनी अजीब बात है, पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में जाके रेस्टोरेंट्स भी खोलते हैं तो इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से खोलते हैं, लेकिन बाद में उन पर दो कौमी नजरिया हावी हो जाता है। मुसलमान जब हिंदुस्तान में रहता है तो सेकुलरिज्म को गाली देता है, जबकि उसकी सेफ्टी है वो उसी सेकुलरिज्म के अंदर है, लेकिन वो उसी की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ा रहा है। एक आखिरी पैगाम मैं चाहता हूं आपकी तरफ से उन तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए जो आज हिंदुस्तान की सरकार कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आने की बात कर रही है और वो कह रहे नहीं, हम अपनी शरीयत के अंदर मदाखलत नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका पैगाम होगा? मैं उस पैगाम से पहले आपकी इस रेस्टोरेंट वाली बात पे मुझे एक बात याद आई कि बेल्जियम में जब पाकिस्तान की एम्बेसी ऐलान करते थे कि इंडियन एम्बेसी के सामने मुजाहरा करना है, तो जहां पे हमारी मीटिंग होती थी वो एक पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट का नाम था महारानी और उसके बाहर लिखा हुआ होता था इंडियन क्विजीन, और उसके अंदर हम बैठ के इंडिया के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। ये तो हो गई हकीकत। अब आपने जो मैसेज दिया ना, तो देखें इस्लामी शरीयत लॉ का कहीं कोई अब वजूद नहीं रहेगा दुनिया में। दुबई, सऊदी अरब आज इस्लाम रिफॉर्म कर रहे हैं। दुबई ने शराब, इंटर नॉन मैरिटल रिलेशनशिप अलाउ किए हैं, ये बड़ी बात है। सऊदी अरब ने एक बोर्ड बनाया है जो कुरान का नया तर्जुमा करेगा और नई एक्सप्लेनेशन लाएगा, क्योंकि 1400 साल पहले जो तर्जुमे हुए थे कुरान शरीफ के वो आज एप्लीकेबल नहीं है। आपको मौलवी जिस शरीयत लॉ के नाम पे धोखा दे रहा है उसका कहीं वजूद नहीं है। इस यूके में ये सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे कोई शरिया लॉ नहीं है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कोड है जो के सबके लिए बराबर कानून है। ये एक भारत ऐसा देश है जहां पे एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी करे तो आपकी कोर्ट कहती है कि वो मुसलमान की जायदाद में, विरासत में हकदार नहीं है, लेकिन एक मुसलमान लड़की हिंदू से शादी करे तो वो उसकी जायदाद में हकदार हो जाती है। एक देश में 2 कानून या 4 कानून कैसे लागू हो सकते हैं? वो देश तरक्की नहीं कर सकता। एक कानून सबके लिए बराबर जो कि सेक्युलरिस्ट कानून हो वो लाजमी है, खाली हिंदुओं के लिए या नॉन मुस्लिम के लिए नहीं, मुसलमानों की तरक्की के लिए भी। जब तक आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के अलग बैठे रहेंगे आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको मेन स्ट्रीम में आना होगा, आपको एक यूनिवर्सल लॉ बनाना होगा। अगर पाकिस्तान में सूअर हराम है तो वहां पे जब काटना मना है तो आपको फिर हिंदुस्तान में गाय काटने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है कि कोई एग्जिस्टेंस के बगैर कोई चारा नहीं है। वरना अगर आपको इतना ही शरीयत लो चाहिए तो आप तुर्की में अजाइलम ले लें। 1951 में जिनीवा कन्वेंशन साइन किया है तुर्की ने भी, वो ऑब्लाइज्ड है आपको अजाइलम देने का। अगर आपको लगता है कि आप इस्लामिक शरिया लॉ में रहना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, सऊदी अरब चले जाएं, तुर्की चले जाएं, आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। सूडान चले जाएं जहां शरिया लॉ आपको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन मेन स्ट्रीम से कट के आपकी कोई जिंदगी नहीं है। ये आपकी अपनी अगली नस्लों के लिए आप बर्बादी का सामान पैदा कर रहे हैं। आरिफ अजाकिया साहब, अपने दिल को इस तरह से खोल कर रखने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर।
Mm-hmm.